कि आप किसी क्लास में फेल हुए हो गया। बताइए बताइए बोलिए बोलिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशुक केवल व्लॉग्स। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, रिद्धि कुमारी जी। रिद्धि से हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है रिद्धि जी, आज ना भैया जो हैं कुछ सवाल पूछेंगे मेरे से। मतलब वो लोगों ने पूछे हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन भैया पूछेंगे मेरे को उनकी तरफ से, ठीक है? मैं उनका जवाब दूंगा, तो आप मेरी हेल्प करोगे जवाब देने में? पक्का? अरे वाह, शुरू जैसा आज रिद्धि सब्जी खरीद लिया यार। अरे सब हमारे ही हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक ख्वाब की अदालत में। और आज सच का सामना करेंगे। हमारे साथ हैं एक ख्वाब के को-फाउंडर, कोषाध्यक्ष, तकलिया पार्टी के कोषाध्यक्ष, वित्त मंत्री अरे आशुक केवल जी। थैंक यू। देखते हैं कितना सच बोल पाते हैं। सच से रूबरू करवाएंगे, सच्ची बोलेंगे हमारे साथ जज करेंगी नन ऑफ अदर देन रिद्धि कुमारी। सो आर यू एक्साइटेड जज साहब? बहुत ज्यादा। तो पहला जो सवाल है हम उससे शुरू करते हैं। आपके किसी चाहने वाले ने पूछा है हाँ। कि जैसा कि आप एक शेर है कि साकी है, दिसंबर है, अरे तो कैसे है, मतलब उनका नाम क्या है जिनके लिए आपने शेर लिखा है? साक्षी। अरे इन्हें भी पता है, जज भी जानते हैं। मतलब सारी दुनिया जानती है, लेकिन जिन्होंने पूछा है वो नहीं जानते शायद। बिल्कुल उन्हें बताता हूं, उनका नाम साक्षी चोपड़ा है। और जो शेर है कुछ वो लाइनें कुछ ऐसे थी कि जैसे कोई भी रिश्ता होता है तो वो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है उसकी, और फिर वो कितने टाइम से चल रहा है, कितना टाइम हो गया। तो जो अगला सवाल है वो इसी बेस पे है कि आपका तो जो रिलेशन है भाभी जी के साथ, उसको कितना टाइम हो गया? मतलब लगा लो जो भारत की सरकार है 2 साल और टिक जाती है ना जी। तो 10 साल जो सीन होता है वो है, मतलब हमें टिकने, अगर 10 साल टिकना है तो 2 साल और चाहिए, मतलब 8 साल हो चुके ऑलमोस्ट। मतलब अगर आपकी शादी 8 साल पहले होती शायद बाल विवाह हो चुका होता है आपका। नहीं, तब भी मैं बड़ा होता, मैं बालियों से ऊपर हूँ तब भी। अच्छा, शिशु नहीं थे? नहीं शिशु मैं नहीं हूँ। चलो अच्छी बात है। तो यार 8 साल हो गए इनको, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी रिलेशनशिप में हैं उनका भी ऐसे लॉन्ग लाइफ चलता रहे। मुझे कितना टाइम हो गया? मेरे को तुम्हारी भाभी को कितना टाइम है साथ में? 8 साल। कितने? 8 साल। 8 साल। सुंदर है। तो जज साहब भी एग्री कर रहे हैं इस बात से। तो जज साहब नहीं जब बोले तो हम तो फिर क्या ही हैं, हम तो सवाल पूछने वाले हैं। हम तो जीत जाएंगे फिर तो। जीत जाएंगे। केस ये हक में जा रहा है वैसे तो, पर देखते हैं अभी काफी सवाल बाकी हैं। चाहिए शुरू हम कीजिए तो अगले पाइए। सिलसिला शुरू हुआ है बिल्कुल सवालों का। बिल्कुल। देखते हैं आशुक केवल जी जवाब सही दे पाएंगे क्या? अरे बिल्कुल। तो अगला जो सवाल है वो किसी मोहतरमा ने पूछा है, आपकी कोई चाहने वाली होंगी। उन्होंने साक्षी। नहीं बेटा, उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने नहीं पूछा, वो तो इनको जवाब देती है। बेटा पता है समझ रहे? जब वो पूछती है ना कुछ, जो कुछ पूछती है ना, तब मैं पता है ऐसे ऐसे बोलता हूँ। मैं कहा क्या बोलना मेरे को ऐसे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपका कभी उनके साथ झगड़ा हुआ है क्या, भाभी जी के साथ? नो। नहीं हुआ। जो देखो जज साहब कह रहे हैं तो मतलब झगड़ा नहीं हुआ, मतलब छोटे मोटे जो होते हैं ना वो होते हैं, मतलब वही बर्तन खड़कते हैं, मतलब जो झगड़ा होता है भैया बहुत ज्यादा मार पिटाई कुछ नहीं होता। वो चप्पल फेंक के मार दे, मतलब पत्थर फेंक के मार दे, तो सब चलता है इतना तो, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत भाई जरूरी भी है। वही बात है, नमकीन पसंद होती है चटपटी, ज्यादा मीठा खा लो तब भी मजा नहीं आएगा, फीके में कोई स्वाद आता ही नहीं है ना? तो ऐसा रिश्ता है हमारा, बिल्कुल नमकीन सा। थोड़ा वो मारती है, थोड़ा मैं पिट लेता हूँ, बहुत ज्यादा वो डराती है, मैं ज्यादा डर जाता हूँ। बस ये हमारी जिंदगी है। चलो बढ़िया है। तो इतनी तकरार तो होनी चाहिए रिश्ते में, उससे मिठास बनी रहती है। हाँ जरूरी है। हाँ? जज साहब मान रहे हैं, शाबाश। तो अगला जो सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा सवाल किया है जिसने भी किया है, उनको पहले तो शुक्रिया। अरे वाह। और ये सवाल कुछ ऐसा है कि आपके खास अजीज दोस्त हैं मिस्टर अमरिंदर कुमार, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है सबका कटेगा। ठीक है? तो ये सवाल उसी पे देख रही हूँ सब उन पे ही नजर है मेरी, और रेंज सैंडी पे ही। जज साहब तो जानते हैं। निगाहों से देख रहे हैं। हाँ। तो जैसा कि अमरिंदर कुमार जी ने लिखा है सबका कटेगा, हाँ। तो ये सवाल आपसे किया गया है हाँ। कि सर आपका भी पहले कटा है क्या?
No. सच्चा यही सच बोला दीदी ने कि मेरा वाकई में नहीं कटा। मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनकी पहली मोहब्बत मुकम्मल हो गई। अरे मेरा कटेगा मतलब तो क्या है ना, हम लोग हमारा बर्थडे केक कटेगा, ठीक है, एनिवर्सरी केक कटेगा, मतलब बहुत सारे केक कटेंगे, पर ये वाला कटेगा कभी नहीं कटेगा, ना कट सकता, मतलब अपन सेफ है ब्रो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और समझ रहे हो ना आप काफी लकी और ब्लेस्ड हैं कि आपकी पहली मोहब्बत मुकम्मल। नेक्स्ट और जज साहब भी इस बात से काफी खुश हैं। जज साहब को से जज साहब हमारे साथ, हम जीतेंगे। जज साहब कितने पैसे लिए हैं? 20 करोड़। अरे राम, दे दिए ये कट मारना पड़ेगा। दे दिए समझ रहे हो? दे दिए दे दिए दे दिए दे दिए तो ठीक है। अगला जो सवाल है, वो कहते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, का जरूरी है सनम। हाँ हाँ, जज साहब सवाल है, ऐसा शर्मा मत। सवाल ही कुछ है तो हम क्या कर सकते हैं। चलो फिर। तो आपकी और मैम की मुलाकात कैसे हुई, ये आपके किसी चाहने वाले ने पूछा है। मेरी और उनकी मुलाकात यार करीब 8-9 साल पहले की बात है। फर्स्ट जॉब की थी मैंने यार, एक नॉर्मल सा ऑफिस था जी। ठीक है, वो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब करती थी, मैं वहाँ पर एज अ फ्रेशर गया था, जी। तब हमारी पहली मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मैंने ऑफिस छोड़ दिया, उन्होंने मेरे को एफ पे ढूंढा, उसके बाद बातें हुई, हम लोग दोस्त बने, फिर ज़्यादा अच्छे दोस्त बने, और उसके बाद फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। मतलब आई एम फोर्सफुली बट हैप्पीली टेकन। तो बिल्कुल LIC की तरह चल रहे हो आप, लॉन्ग लाइफ, जैसे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। जिंदगी के शादी के पहले भी शादी के बाद भी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात। अगला जो सवाल है, जैसा आप ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है, और शायद आप भी इस सवाल में फंस सकते हैं। सवाल कुछ ऐसा है ये, ठीक है चलो। ठीक है, आप भी उंगली उठ सकती है इसमें, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगला सवाल है कि आप किसी क्लास में फेल हुए हो क्या? आपके लिए तो साहब, जैसा बताइए बताइए, जैसा बोलिए बोलिए। जैसा मैंने सुना है आपके बारे में कुछ ऐसा फेल, कुछ रिश्ता है आपका फेल का? नो। ऑल क्लियर। हंसी बता रही है, समझ रहे हो, हंसी बता रही है। जैसे जज साहब क्या है, आज जज बन गए, लेकिन जब बचपन में छोटे थे तब 2 साल के थे, छोटे थे तभी फेल हुए थे दूसरी क्लास में। लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जज है ना, वो मैटर करता है। देखो, पास्ट में आप क्या थे वो मैटर नहीं करता। जज आज साहब आप को क्या तो पता नहीं, पर मैं तो फेल नहीं हुआ भाई, पक्का। ना क्लास में हुआ हूँ ना जिंदगी में हुआ हूँ। तो मैंने सुना आपने ग्रेजुएशन में फेल हुए हो। मैं करी नहीं, करी नहीं, क्यों? पढ़ाई से मतलब इतना अच्छा चला नहीं अपना रिश्ता, तो ब्रेकअप कर लिया। तो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ नहीं करी, 12th के बाद आपने छोड़ दी। ऐश। तो यार वो पता है क्या क्यों छोड़ दिया, जहाँ तक मेरे को लगता है इनको पता था कि फर्स्ट ईयर में आऊंगा तो फेल होने के चांस है, और फेल होना इनको पसंद है नहीं। ऐसा ही अब देखो क्या था, टाइम से रहते ब्रेकअप कर लिया तो ठीक था, बाद में तो भैया फिर तो यू नो दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा आती है ना। आपने एक मैं तो पढ़ाई को छोड़ती ही नहीं हूँ, पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ। वाह, जब सीख है। मुझे रात को नींद नहीं आती है ना, जब मैं पढ़ती रहती हूँ। बड़ा झूठ, आप ही बड़ा झूठ, बड़ा झूठ। नो 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 बड़ा आप झूठ। अरे नो। आवाम के लिए एक संदेश है कि आप भी जज साहब से सीख सकते हैं कि जब मन नहीं लगे तब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 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 एक चीज है, आप झूठ मत बोलिएगा, सच छुपाइएगा। सवाल बस इतना है, आखिर झूठ आखिर झूठ क्यों?